हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले परसेंट होता क्या है? देखो, एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम कहते हैं परसेंट। या परसेंट जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है परसेंटम, जिसका मतलब है पर 100, जिसको हम इस पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो होती है 1 डिवाइड बाय 100। इसको हम कहते हैं परसेंट और इसी बेस पे हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 एंड 7 डिवाइड बाई 8। 1 डिवाइड बाई 2 को आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे? सिंपल, जिस भी फ्रैक्शन वैल्यू को आपको परसेंटेज में बदलना होगा उसके साथ बस आपको 100 मल्टीपल करना है और ये परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब हमने 1 डिवाइड बाई 2 को किससे मल्टीपल किया? 100 से। तो ये क्या बनेगा? 2 1 2 2 5 10 एंड 2 0 0, तो ये बनेगा 50%। इसी तरह 7 डिवाइड बाई 8 को जब हमें परसेंटेज में बदलना होगा, हम करेंगे 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, वो आता है 87.5 और हम परसेंटेज का सिंबल डालेंगे। इस तरह से हम एक फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर इसका उल्टा हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, जिस तरह से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 मल्टीपल किया था, इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे? उसका उल्टा करेंगे। हम इसमें 100 डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें 20% को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम लिखेंगे 20। परसेंटेज की जगह क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 100, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 20 डिवाइड बाय 100, जिसमें 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 10। तो कैंसिलेशन करके आंसर क्या आता है? 2 1 2 2 5 10। तो 1 डिवाइड बाय 5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। नेक्स्ट है 45%। सेम ऐसे जिस भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना हो, आप लिखोगे 45%। की जगह लिखोगे 1 डिवाइड बाय 100, या डायरेक्ट आप 45 को 100 से डिवाइड कर सकते हो। कैंसिलेशन करके जो वैल्यू आएगी वही उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बहुत आसान है, बेसिक चीजें पहले आएंगी। इसी तरह हम एक परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदले? रेशियो किसको कहते हैं? कंपैरिजन बाय डिवीजन। जब हम किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं डिवीजन से, उसी को हम रेशियो कहते हैं। तो किस तरीके से हम परसेंटेज को रेशियो में बदलें? फॉर एग्जाम्पल 25% को हम कैसे रेशियो में बदलें? तो अगेन वही, सबसे पहले जिस भी पर्टिकुलर चीज को आपको रेशियो में बदलना होगा, आप उसको नॉर्मली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो हमने ऊपर सीखा। तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 डिवाइड बाई 100, तो 25 1 25, 25 4 100, तो 1 डिवाइड बाई 4। अब ये जो डिवीजन बार है बीच में, ये जो लाइन है डिवाइड की, उसकी जगह हम ये कॉलन डालेंगे, जिसका मतलब है रेशियो। मैंने अभी आपको बोला रेशियो किसको कहते हैं? कंपैरिजन बाय डिवीजन। तो यहाँ पे भी डिवाइड में ये डिवीजन बार है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड में लिखे हैं, इसी तरह इसकी जगह आएगा कॉलन। तो 1 रेशियो 4 पढ़ते हैं इसको, या 1:4। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी परसेंटेज वैल्यू को रेशियो में बदल सकते हैं। अब इसका उल्टा है कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलें। सेम वैसे ही ये जो रेशियो है, इस कॉलन की जगह आप डिवीजन बार लिखोगे 1 डिवाइड बाई 5। और हमने सीखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपली 100 से हमें मल्टीपल करना पड़ता है और वो परसेंटेज में बदलता है। तो अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 5 1 5, यहाँ पे आएगा 5 2 10 एंड 5 0 0। तो इस तरह से रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है कन्वर्जन नेक्स्ट, कि आप एक परसेंटेज वैल्यू को डेसिमल नंबर में कैसे बदलोगे। अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने ऊपर सीखा। फॉर एग्जांपल है 36%, की 36% को हम डेसिमल नंबर में कैसे बदलें। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में लिखोगे। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करनी है, जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ने हैं और पॉइंट लगाना है। कितने जीरो है यहाँ पे? 2, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, 6 और 3 हमने छोड़ दिए, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ये बनेगा 0.36 और 0.36। तो इस तरह से आप परसेंटेज को यहाँ पे डेसिमल नंबर में बदल सकते हो। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 250% है। अगेन 250 डिवाइड बाय परसेंटेज की जगह क्या आएगा? जो सिंबल है 1 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100। कितने डिजिट है? 2 छोड़ेंगे, 0 एंड 5, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे तो बनेगा 2.50 और 2.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 57.5% को हम डेसिमल नंबर में कैसे बदलें। 57.5 डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करें? डिवाइड बाय 100। अगेन इसमें भी पॉइंट लगा है, ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट की जगह क्या आता है? 1। जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते उतने जीरो आते, तो 1 0 यहाँ पे आएगा। 575 डिवाइड बाई 10, लेकिन नीचे 100 भी है, तो वो 100 क्या हो जाएगा? मल्टीपल। तो 100 इंटू 10 क्या बनेगा? 1000। अब कितने जीरो है? 3, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, 5 7 5, 3 डिजिट, पॉइंट लगाया हमने 0.75 और 0.5
575 इसका आंसर आप। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप सीखोगे क्योंकि आगे चल के जो हम एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें काम आएगा। अब है कि डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में कैसे बदलें। अभी तक हमने देखा था कि परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं, अब इसका उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.35। 0.35 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, सिंपल। सबसे पहले ये पॉइंट हटा दो, तो हमने लिखा 35, पॉइंट की जगह आता है 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो, तो 2 ही डिजिट है, 3 और 5, तो 2 जीरो। और मल्टीपल, अब ये फ्रैक्शन में बदल गया, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आएगा 35%। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8.12। अगेन 812 लिखा मैंने, पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगे, इंटू 100, तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आएगा 812%। इस तरह से आप इजीली परसेंटेज को डेसिमल नंबर में और डेसिमल को परसेंटेज में बदल सकते। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 120 रुपए है और मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका 20% मुझे दो आप, तो आपको मुझे कितने पैसे देने। तो इसको कैसे लिखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि 20% 120 का कितना होता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको मुझे कितने पैसे देने। तो हम लिखेंगे कैसे कि 20% ऑफ 120 कितना होता है। अगेन सेम लिखा मैंने, 20% ऑफ 120। अब हम देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि जब हमें 20%, इस परसेंट की जगह आता है डिवाइड बाय 100, लिखा हमने 20 डिवाइड बाय 100। ये जो ऑफ है ये ऑपरेटर है, इसकी जगह आता है मल्टीपल, और आगे क्या है 120। अब जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बनी वो क्या बनी, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। अब हम कैंसिलेशन करेंगे, देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 एंड 12, 12 2 जार 24, तो पर्टिकुलरली आपको 24 रुपीज देंगे। इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट स्कोर्ड 85% मार्क्स, कि एक स्टूडेंट ने 85% मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स थे 400। बताओ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, मतलब 400 में कितने मार्क्स लिए, जो कि 85% बनता है। तो हमें ये निकालना है कि 400 का 85% कितना होता है, उतने मार्क्स उसने लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, 85% ऑफ 400 कितना होगा। तो अगेन वही 85 डिवाइड बाय 100, ऑफ ऑपरेटर है मल्टीपल, इंटू 400, जीरो जीरो क्या हो जाता है, कैंसल, तो 85 इंटू 4 होता है 340। तो 400 में उसने 340 मार्क्स लिए, जिसकी परसेंटेज बनती है 85%। ये बहुत आसान है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी तो परसेंटेज में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। क्यों, इसमें हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि एक क्वांटिटी की परसेंटेज को हम दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री में 150 वर्कर्स, 150 वर्कर्स है और पर्टिकुलर डे पे 18 एब्सेंट है, 18%। बताओ कि जो लोग प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें यही निकालना है कि कितने लोग प्रेजेंट है। टोटल वर्कर्स अगर 150 है, उसमें से एब्सेंट 18 है, तो जो प्रेजेंट है वो है 132। आप देखो 132 की हमें परसेंटेज निकालनी है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, 150 वर्कर्स के कंपैरिजन में। तो हम क्या लिखेंगे, 132 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, वो आता है 88%। जैसे नॉर्मली आप मार्क्स लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 50 में आपको मार्क्स आए 30, तो आपको बोलेंगे बताओ कितनी परसेंट आपने लिए, तो आप क्या लिखते हो, 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। यही इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब इस बेसिस पे एक दो टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर सीखा कि किसी की परसेंटेज अगर निकालनी, मैं आपको कहता हूँ कि 20% 120 का मुझे दो, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर 3 क्वांटिटीज है तो इनको बदल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके पास 120 रुपए है और आपने उसमें से 12 रुपए मुझे दिए, तो बताओ आपने 120 के कितने परसेंट मुझे। तो हम क्या लिखेंगे, x% ऑफ 120 इक्वल्स टू 12। तो आपने लेट किया वो जो परसेंटेज है वो x के बराबर है, तो x% ऑफ 120 12 के बराबर। तो अगेन जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, x डिवाइड बाय 100 और ऑफ की जगह मल्टीपल इंटू 120, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाता है, तो ये 12 के आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ये 10 यहाँ पे डिवाइड में, तो मल्टीपल में 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आई 10%। इसका मतलब 10% ऑफ 120 इक्वल्स टू 12, या 10% ऑफ 120 इज 12। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको ऐसा बोला जाएगा कि 10% किस पर्टिकुलर वैल्यू का 12 के बराबर है, कि एक नंबर है उसका अगर हम 10% निकालेंगे वो 12 के बराबर आएगा, तो आप वो नंबर लोगे x। तो इस इक्वेशन को आप पूरा करोगे और क्या लिखोगे, 10% ऑफ x इज 12, तो
इक्वेशन जब फॉर्म करेंगे यह है 10% ऑफ x इक्वल्स टू 12, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू x इक्वल्स टू 12। देखो यहाँ पे जो 100 है ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में चला जाएगा, इस साइड बन जाएगा 12 इंटू 100 1200, और ये 10 डिवाइड में चला जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 120 वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी जिसका 10% 12 के बराबर था 120। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का क्या मतलब। देखो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज जब आपको निकालना हो, फॉर्मूला क्या है कि क्वांटिटी में चेंज कितना है, कि जिस चीज की आप परसेंटेज निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन पहले 1 लाख थी और 1 साल के बाद 1,20,000 होगी, इसी का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी में चेंज कितना है। तो 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो 20,000 वहां पे आपकी वैल्यू आएगी। यही मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी में चेंज कितनी है। ओरिजिनल क्वांटिटी कि किसी के बेस पे आप कंपैरिजन करोगे, जब आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया की 1 लाख पॉपुलेशन थी तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर आप कहते हो कि पॉपुलेशन बढ़ गई 1,20,000 बन गई, तो वो जो नई क्वांटिटी है उसमें आप ओल्ड वाली क्वांटिटी माइनस करोगे, तो आपकी चेंज इन क्वांटिटी आएगी, डिवाइड बाय करोगे 1 लाख इंटू 100। एग्जाम्पल लेते हैं कि अभिमन्यु की जो हाइट थी कुछ देर पहले 110 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब उसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। बताओ उसकी हाइट में जो परसेंटेज चेंज आया वो कितना है। तो हम क्या सबसे पहले हम देखेंगे चेंज कितना है, तो चेंज कितना आया, अब उसकी जो हाइट है 120 से पहले कितनी थी 110, तो परसेंटेज चेंज कितना आया 10 का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 110 जो पहले उसकी हाइट थी, और क्या करेंगे इंटू 100 कैंसिलेशन करके आता है 9.09% उसका परसेंटेज चेंज आया, कहां से 110 से 120 सेंटीमीटर का। आई होप ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट है टॉपिक कि परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज किसको कहते हैं। तो परसेंटेज तो अभी हमने सीखा किसको कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। लेकिन परसेंटेज पॉइंट चेंज किसको कहते हैं, तो बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लोगों के लिए कि द डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेज वैल्यूज, दो परसेंटेज वैल्यूज की जो डिफरेंस होती है माइनस करके जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं परसेंटेज पॉइंट चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर चलो मान लेते हैं सोनू की जो सैलरी है उसमें 20% का इंक्रीज हुआ और मोनू की जो सैलरी है उसमें 25% का इंक्रीज हुआ। ये तो परसेंटेज चेंज हुआ कि हाँ जी 20% का इंक्रीज हुआ, 25% का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या आएगा कि हम क्या करेंगे 25 माइनस 20 जो दोनों की जो परसेंटेज वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो कितना आता है 5। यही 5 कहलाएगा परसेंटेज पॉइंट चेंज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक पोर्शन था जो मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की ताकि आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लाएंगे और जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।